नाम राशि जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मोहम्मद जुबैर जू बियर वाले हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है। आप जानते हैं रविंद्र जडेजा कौन है? ये हमारी भारत के टीम के मुख्य खिलाड़ी हैं। इनका एक फोटो मैं लगा देता हूं। इसमें अचरज क्या है? भारतीय जनता पार्टी को कोई पसंद करता है। अजहरुद्दीन कांग्रेस के अंदर से सांसद रह चुके हैं, लेकिन इसमें फर्क यह है कि जडेजा साहब ने भारत के क्रिकेट की टी शर्ट पहन करके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार पे उतरा। फर्क नहीं पड़ेगा कोई, लेकिन ये टी शर्ट तमाम लोगों की है, भारत की क्रिकेट की है। इसे एक पार्टी विशेष अगर इस्तेमाल करती है या खिलाड़ी इस्तेमाल करता है तो ये कहां तक मुनासिब है, ये बात सोचने का विषय आपका है। लेकिन मैं बता रहा हूं ना कि चुनाव की हंडिया पकाने के लिए कुछ भी करना पड़े। अमित शाह जी कोई बयान दे दे कि उन लोगों को सबक सिखा दिया गया है जब से शांति है। किसको सबक सिखा दिया है साहब? कौन से लोग सबक सिखा दिया है? गुजरात के दंगे भारत के मस्तक पर दाग है, और हर एक वो दंगा जिसके अंदर गरीब मजदूर बेकसूर आदमी मरा है, बच्चे मरे हैं, महिलाओं के बलात्कार हुए हैं, वो भारत के मस्तक पर दंग हमेशा धब्बा रहते हैं। नेता आकर उसको बढ़ाने की या घटाने की कोशिश जरूर कर सकते थे, लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि उन दंगों को, उन धब्बों को या तो गहरा करने की कोशिश की जाती है या उखेड़ने की कोशिश की जाती है। अभी शंकर सिंह वाघेला का मैंने आपको बयान दिखाया कि गोधरा दंगे पर उन्होंने क्या बात कही कि गोधरा में जो दंगे हुए वो करवाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में जीतने के लिए काम किया गया है। उन्होंने तो इस बात को निकाला, भाई आप पहले चुप क्यों थे? पहले भी बता सकते थे, लेकिन चुनाव की सरगर्मी तेज है और फिर गोधराई और वो दंगे और तमाम से महामानव निकले और वो राष्ट्रीय पटल पर छा गए। बात इनकी नहीं है। 545 लोग हैं भारत में, ये सांसद इतने तो हैं, थोड़े थोड़े विधानसभाओं में होंगे। 140 करोड़ की जनता से बात सवाल है। सवाल ये है, मैं आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि आपके अंतरात्मा कहां चली जाती है। ये चुनाव में नेता आते हैं, आकर के या तो गले मुर्दे उखाड़ते हैं या फिर उनके अंदर बदबू पैदा करके माहौल को गंदा करते हैं। आप लोग इंटरटेनमेंट करते हैं। आपका काम क्या है? बुनियादी सवालों को लेकर सड़क पर आ जाना या अपनी बात को सोशल मीडिया या जो भी माध्यम है संवैधानिक तरीके से उसको उठाना। लेकिन नहीं, विघटन है, या तो आप इधर हैं या आप इधर हैं। भारत की तरफ कौन है? अब ये भारत की तरफ से खेलते थे रविंद्र जडेजा। क्या हुआ है? मोहम्मद जुबैर लिखते हैं कि वाई इज टीम इंडियाज जर्सी यूज्ड फॉर अ बीजेपी कैंपेन। ये जर्सी जो है, जो इंडिया की जर्सी है, वो बीजेपी के कैंपेन में इस्तेमाल कैसे हो सकती है? नो डाउट जडेजा जी आ सकते हैं, लेकिन पूरे भारत के हीरो हैं आप तो ऑलराउंडर के रूप में। साहब आपको क्या हुआ है? और मैं आपको बता दूं, ये हाल सिर्फ यहां क्रिकेट खिलाड़ियों का नहीं है दोस्तों। ये आप देखेंगे कि बॉलीवुड का जो बॉलीवुड हमेशा समाज को जोड़ने की बातें किया करता था, ऐसी पिक्चर, ऐसी मूवीज बनाया करता था जिससे देशभक्ति पैदा हो जाए, देश के अंदर समर्पित होने का भाव पैदा हो जाए। अरे बढ़ गया है अनुपम खेर, लड़ने लगे हैं। अमिताभ बच्चन की जो है लैंग्वेज चेंज नजर आती है, सब कुछ बदलता जा रहा है। अक्षय कुमार अजीब से स्टाइल में है, खिलाड़ी कुमार बना दिया था। ना खिलाड़ी चुप, ना अभिनेता, ना नेता, ना परिनेता, ना खिलाड़ी, कोई बचा ही नहीं है। ऐसी क्या आंधी चली है भाई? कोई बात कहने को तैयार ही नहीं है। आप पार्टी विशेष का समर्थन भी कर सकते हैं मुद्दों पर, लेकिन अगर उस पार्टी के खिलाफ कोई ऋचा चड्डा बात कर देती है, कोई आकर बात कर देता, तो सब लोग बागड़ बिल्ले की तरह उनको लिपट जाते हैं। और आप क्या कर रहे हैं? ये किसी पार्टी के लिए ये जर्सी इस्तेमाल होनी चाहिए क्या? दर्शकों आप खुद बताइए। तो लिखते हैं आगे कि बीसीसीआई स्पॉन्सरिंग द रोड शो। वो बोलता है जुबैर अहमद कि क्या बीसीसीआई जो है रोड शो को स्पॉन्सर कर रही है। आप ये देखें, ये जडेजा साहब खड़े हैं, रविंदर सिंह जडेजा लिखा होगा शायद गुजराती में। रोड शो ये निकलने वाला है, ये निकला 22/11 में निकला था, उसके लिए पोस्टर लगाए गए हैं। ऊपर तस्वीर है, मैं दावे से कह सकता हूं ये तस्वीर में अगर आपको दिखाऊं तो इसके अंदर बीच में नरेंद्र मोदी जी हैं, बराबर में अमित शाह हैं, उसके बराबर में नड्डा साहब हैं। अगर ये बराबर में दो नेताओं के नाम पूछूंगा कि कौन है, चलिए एक तो मैं ही बता देता हूं, नाम नहीं बताऊंगा, ये चीफ मिनिस्टर है, आप बता नहीं पाएंगे।
मुख्यमंत्री कौन है गुजरात का, इतनी जल्दी जल्दी मतलब उठापटक हो रही है कि यही नहीं पता चलता कि रूपानी जी कब गए हैं, पटेल जी कब आए हैं और कौन जा रहा है कौन आ रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, ये वाली बात तो हमारी समझ में आती नहीं। लेकिन बहरहाल जडेजा जी इस तरह का काम कर रहे हैं और मैं जडेजा से क्या गिला करूं साहब, जडेजा से क्या गिला करूं। एक साहब है यास्मीन खान, उन्होंने लिखती है कि जर्सी भी भगवा में हो गई है शायद। और हिम्मत देखिए मोदी जी से बड़ी खुद की फोटो मंजूर साहब है, कोई लिखते हैं कि देखिए हाँ यहाँ तो वाकई स्टार हो गए ना ये। तो कहने का मतलब दर्शकों ये है कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर लें। किसी जमाने में जब कांग्रेस का वर्चस्व हुआ करता था और कांग्रेस का टिकट जो लेकर आ जाया करता था वो जीत जाता था, क्योंकि विपक्ष भी मजबूत नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी की कंडीशन है, उसका टिकट वाकई जीत की जमानत है, हालांकि विपक्ष भी मजबूत है। ये मोदी जी का जादू ही कहा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं, एक हेमवती बहुगुना हुआ करते थे इलाहाबाद में, बड़ा जबरदस्त नेता थे विजय बहुगुना, और वो जो क्या नाम आजकल रीता बहुगुना है उनके फादर। तो ये इनको हराने के लिए राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद भेजा था, एमपी का इलेक्शन था। और अमिताभ बच्चन का स्टारडम इतना जबरदस्त था उस वक्त हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान के अंदर जो लोग थे वो बाल भी बीच में से बनाने लगे थे। अमिताभ बच्चन वाकई सुपरस्टार थे और अब भी हैं। तो अमिताभ बच्चन के स्टारडम में वो जो बुनियादी नेता थे एक जमाने के, वो हार गए। तो स्टार का इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, स्टार्स का इस्तेमाल तो कांग्रेस भी करती है, हुआ है पहले। लेकिन बात चल ये रही है कि ये रविंद्र जडेजा खिलाड़ी जो हैं, और वो अमिताभ बच्चन पूरे हिंदुस्तान के हीरो थे, रविंद्र जडेजा भी पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारत के खिलाड़ी हैं। लेकिन ये पार्टी विशेष के लिए आ जाना और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल, भारतीय क्रिकेट की जर्सी पहनकर आ जाना, ये कहां तक मुनासिब है। लेकिन ना कोई सवाल पूछेगा, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात करेगा, सॉरी रूल एंड रेगुलेशन की बात करेगा। यहां पर सब कुछ चंगासी और सब कुछ चलता है। अगर विपक्ष का नेता या दूसरे लोग जो भारतीय जनता पार्टी से मुंसलिक नहीं है, वो छोटी सी चूक करके तो देखें, फिर बताएंगे। तंत्र सारे जो पिए हुए हैं या पिए मतलब जो लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, वो तंत्र के लोग इकट्ठे होकर के कानून का पाठ पढ़ाएंगे। अभी ममता बनर्जी की पार्टी का नेता पकड़ा गया था नोटों के साथ, कैसा जबरदस्त हल्ला काटा था गोदी मीडिया ने। गोदी मीडिया के इसके बारे में या तंत्र के कोई लोग इसके बारे में बात करेंगे कि जडेजा साहब आपने ये जर्सी क्यों पहन ली है। ये जर्सी तो पूरे भारत की है, भारतीय जनता पार्टी की बपोती तो है नहीं, या कांग्रेस की भी नहीं है। ये तो पूरे क्रिकेट को पूरा भारत के देश में, इस जर्सी को आप कैंपेन के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या आपकी बिना मर्जी के इतना बड़ा इवेंट जो है वो हो गया, आपका फोटो छाप दिया गया है। आप अपने कोई भगवा वगैरह कोई कुर्ता पहनते जो आप अंदर से अगर हैं तो वो पहन करके आप आ जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में कितनी आस्था किन किन लोगों की है। बहरहाल बड़ी खबर दर्शकों के, अब क्रिकेट कंट्रोल, हमारे क्रिकेट की जर्सी भी इस्तेमाल हो गई चुनाव में, और गुजरात चुनाव पता नहीं क्या क्या दिखा के जाएगा। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर